दोस्तों, एक बहू आधी रात को अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अब अचानक से उसके कान में एक अजीबो-गरीब आवाज़ आ जाती है। जब वह अचानक से उठ जाती है और बाहर जाकर के देखती है कि आखिरकार यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वह बहू अपने कमरे से बाहर निकलती है तो अपने ससुर और अपनी पड़ोसन को आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हुए देख कर के बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो बहू थी वहीं पर खड़े होकर के कुछ देर के लिए देखने लगती है। उसके बाद बहू के भी अंदर वह जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उसे भी यह सब करने का मन करने लगता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह घटना है एक राजस्थान के एक गांव की। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम प्रकाश। श्याम प्रकाश अपनी बीवी के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन श्याम प्रकाश की शादी को काफी साल हो जाते हैं, उनको कोई बच्चा ही नहीं होता है। अब शादी के लगभग 10 साल के बाद श्याम प्रकाश को एक छोटा बेटा होता है। बेटा होने के बाद श्याम प्रकाश के घर में बहुत ही खुशियां आ जाती हैं। श्याम प्रकाश बहुत खुश होता है बेटे के आने के बाद। लेकिन दोस्तों, श्याम प्रकाश का बेटा तो घर में आ जाता है, लेकिन बेटे के आने के बाद ही श्याम प्रकाश की बीवी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। उनको बहुत ही भारी बीमारी हो जाती है और बेटे के जन्म के 2 महीने के बाद ही श्याम प्रकाश की जो बीवी थी उनकी मौत हो जाती है, उनका स्वर्गवास हो जाता है। दोस्तों, अब श्याम प्रकाश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था, क्योंकि श्याम प्रकाश के घर में कोई नहीं था कि उस बच्चे की देखभाल कर सके। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग थे, वह भी बहुत दुखी थे श्याम प्रकाश के दुख से। वह कहते थे कि श्याम प्रकाश अब अपने बेटे की परवरिश कैसे करेगा, वह मर्द होकर वह बाहर जाकर काम करेगा कि या फिर बच्चे को संभालेगा। कुछ दिनों तक तो गांव के सभी औरतें आती हैं बच्चे को देखने के लिए, लेकिन दोस्तों कब तक लोग आएंगे? उनके घरों में भी तो बच्चे हैं, उनके घरों में भी तो काम है, फिर बारी बारी कोई नहीं आता है। दोस्तों, श्याम प्रकाश के घर के बगल में ही एक पड़ोसन थी, वो रोजाना आया करती थी। उसके बेटे को देखने के लिए उसके साथ बहुत देर वक्त गुजारती थी और उसके बच्चे की देखभाल करती, कपड़े वगैरह चेंज करती, मालिश वगैरह कर दिया करती थी। इस वजह से जो श्याम प्रकाश था उसके दिल में बहुत ही औरत के लिए इज्जत हो जाती है। दोस्तों, इन दोनों की नजदीकियां कब प्रेम प्रसंग में बदल जाती हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब जो श्याम प्रकाश थे, श्याम प्रकाश के उनकी पड़ोसन के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ने लगता है और धीरे धीरे श्याम प्रकाश की पड़ोसन भी उनसे प्रेम करने लगती है, क्योंकि उस पड़ोसन का पति था वह भी हमेशा बीमार ही रहता था, बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इस वजह से जो पड़ोसन थी वह भी काफी परेशान हो गई थी कि अब वह शारीरिक सुख से वंचित थी। इस वजह से वह श्याम प्रकाश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और श्याम प्रकाश को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके श्याम प्रकाश और उनके पड़ोसन के बीच में अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब रोजाना जो उनकी पड़ोसन थी वह आधी रात को चली जाती थी श्याम प्रकाश के घर में और उनके साथ संबंध बनाती। संबंध बनाने के बाद वह 2-3 घंटे के बाद वहां से फिर अपने घर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस बात की खबर गांव में फैल चुकी थी। गांव के सभी लोगों को पता चल चुका था कि श्याम प्रकाश का उनके ही पड़ोसन के साथ अवैध संबंध है, लेकिन किसी को क्या लेना देना, कोई कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप तमाशा देखा करते थे। दोस्तों, जब वह धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है, श्याम प्रकाश और पड़ोसन के बीच का जो संबंध था वह इस तरह बरकरार था। धीरे धीरे श्याम प्रकाश का जो बेटा होता है वह जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह काम करने के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है, राजमिस्त्री के साथ काम करने लगता है। उसका जो बेटा था वह जवान हो जाता है तो बहुत सारे रिश्ते उसके लिए रिश्ते भेजने लगते हैं। आपका बेटा बड़ा हो गया है, शादी करवा दीजिए, घर में बहू आएगी तो घर को संभाल लेगी। दोस्तों, अब जो श्याम प्रकाश अपने बेटे को फोन करता है, घर बुला लेता है। घर बुलाने के बाद वह एक लड़की देखने के लिए जाते हैं जो उनके रिश्तेदारों ने बताई थी। वह लड़की श्याम प्रकाश को पसंद आ जाती है, उसके बेटे को भी पसंद आ जाती है। अब श्याम प्रकाश अपने बेटे की शादी करवा देता है। शादी के बाद बहू घर में आ जाती है, बहुत ही खुशियां भरा माहौल था। लेकिन दोस्तों, जो श्याम प्रकाश था वह उसका बेटा राजमिस्त्री का काम किया करता था। शादी के बाद बहू घर में आ जाती है तो बहुत ही खुशियां भरा माहौल था। लेकिन दोस्तों, जो श्याम प्रकाश का बेटा था वह राजमिस्त्री के साथ काम करता था। अब प्रदेश से उसे कॉल आने लगते हैं कि जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत सारे काम पड़ा हुआ है। दोस्तों, अब जो श्याम प्रकाश का बेटा था
शादी के 10 दिन के बाद ही वह अपनी बीवी को घर से छोड़ कर के वहाँ चला जाता है। अब उसके घर में श्याम प्रकाश और उसकी बहू ही बचती है। 2 लोग थे, लेकिन दोस्तों जो श्याम प्रकाश था उसकी आदत अभी भी नहीं सुधरी थी। अभी भी हर रोज रात को जो उसकी पड़ोसन थी वो आया करती थी, श्याम प्रकाश के साथ 2-3 घंटे गुजारती थी। उसके बाद वह शारीरिक संबंध बनाती थी, रात को अपने घर जाया करती थी। दोस्तों अब जो इधर रोजाना रात को जो श्याम प्रकाश की बहू थी वह अपने कमरे में जाकर के अपने पति से फोन करती, घंटों घंटों बात किया करती थी। बात करने के बाद वह फिर सो जाया करती थी और इधर जो श्याम प्रकाश थे वो हमेशा रात में सोते थे और जो उनकी पड़ोसन थी वह पड़ोसन घर में आ जाती है और रात में वह श्याम प्रकाश के साथ खूब मजे करती थी। दोस्तों अब एक दिन इसी तरह रात का वक्त होता है, जो श्याम प्रकाश की बहू थी वह अपने पति से बात कर रही थी। बात करने के बाद वह फ़ोन को रख देती है। अब रात भी काफ़ी हो गई थी, उसे बाथरूम लगती है। अब वह कमरे से निकल के जाती है बाथरूम करने के लिए। अब जैसे ही बाथरूम करके लौट रही थी, अब उसे अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। पूरे घर में अंधेरा था, रात हो चुकी थी। दोस्तों जो अब वह बहू थी वह डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। दोस्तों अब जो बहू थी वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह आगे की तरफ बढ़ती है तो उसकी नज़र पड़ जाती है अपने ही ससुर और उस पड़ोसन पर। तो दोनों दोस्तों संबंध बना रहे थे। उन दोनों को देख कर के बहू थी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह चुपचाप दबे पैरों से वहीं पर खड़ी होकर के सब कुछ नज़ारा देखने लगती है। दोस्तों वह सारा नज़ारा देखने के बाद श्याम प्रकाश की जो बहू थी उसके अंदर भी यह जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उसका भी मन करने लगता है यह सारी चीज़ें करने का। दोस्तों अब उसकी ठीक 1 घंटे के बाद ही वह पड़ोसन थी वहाँ से मज़े करके चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जो श्याम प्रकाश की बहू होती है वह अपने ससुर के बिस्तर के पास चली जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। अब जो श्याम प्रकाश था उसे लगता है कि फिर से वही पड़ोसन आ गई है। अब श्याम प्रकाश कहते हैं कि क्या तुम फिर से आ गई हो? तब जाकर के उसकी बहू कहती है कि नहीं ससुर जी, वह पड़ोसन नहीं है बल्कि मैं आपकी बहू हूँ। दोस्तों यह सुनकर के वह श्याम प्रकाश बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी बहू को डांटता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अपने कमरे में चली जाओ। दोस्तों जब वह श्याम प्रकाश अपनी बहू को इस तरह से डांटते हैं तब उसकी बहू कहती है कि फिर क्या ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? घर के लोग भूखे पड़े हुए हैं और आप बाहर भंडारा कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों जब वह बहू इस तरह की बातें करती है तो जो उसका ससुर था वह डर जाता है। कहीं ना कहीं अब उसे यह लगने लगता है कि आखिर मैं अपनी बहू को मना करूंगा तो वह बाहर जाकर के पूरे लोगों को बता देगी, वह फोन करके बेटा को भी बता देगी। यह सोच कर के ससुर था वह अपनी ही बहू को अपनी बाहों में भर लेता है। अब वह बहू भी ससुर के साथ बहुत सारे कारनामे करने लगती है, ससुर के साथ ही मजे लेने लगती है। दोस्तों बारी बारी दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद ससुर पड़ोसन को तो भूल ही जाता है। दोस्तों अब जब भी पड़ोसन श्याम प्रकाश के घर रात को आती थी तो वह श्याम प्रकाश था वह पड़ोसन को मना कर देता था, उसको घर भेज दिया करता था। भेजने के बाद वह अपनी बहू के साथ खूब मजे करता था। दोस्तों अब जब पड़ोसन थी उसे टेंशन होने लगती है कि वह मन ही मन सोचने लगती है कि जिस इंसान से मेरे इतने सालों संबंध रहे आखिरकार वह मुझसे इस तरह से पीछा क्यों छुड़ा रहा है, उसके पीछे का राज क्या होगा। अब वह राज को पता करने के लिए एक रात लगभग वह 1:30 पर अचानक से दबे पैर आती है श्याम प्रकाश के घर देखने के लिए कि आखिरकार रात को क्या करते हैं। चुपचाप आकर के वो उसके घर में छुप जाती है और सारा नज़ारा देखती है। दोस्तों तभी जो श्याम प्रकाश की बहू थी वह अपने कमरे से निकल करके आती है और ससुर के बेड पर फिर वह ससुर के साथ वह खूब मजे करने लगती है, रंग रलियां मनाने लगती है। दोस्तों यह सब नज़ारा देखकर पड़ोसन थी वह एकदम से दंग रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों वह सब नज़ारा देखकर जो पड़ोसन थी वह चुपचाप अपने घर को दबे पैरों चली जाती है। सुबह वह श्याम प्रकाश के बेटे का नंबर जुगाड़ करती है। नंबर जुगाड़ करने के बाद वह श्याम प्रकाश के बेटे को फोन करके वह सारी बातें बता देती है। कहती है कि तुम्हारा पिता ही तुम्हारी बीवी के साथ घिनौना काम करता है। दोस्तों यह बात सुनने के बाद वह जो श्याम प्रकाश का बेटा था वह घर में फोन नहीं करता है और सीधा चुपचाप अपने घर आ जाता है और वह अपनी बहू को वहां से ले जाता है। श्याम प्रकाश अकेला रह जाता है। श्याम प्रकाश था फिर से वह अपनी पुरानी मास का अपनी पड़ोसन के साथ चक्कर चलाने लगता है। दोस्तों इधर जो पड़ोसन थी उसका पति भी काफी दिन से बीमार था, उसका भी स्वर्गवास हो जाता है, उनका भी निधन हो जाता है। दोस्तों पड़ोसन के पति मरने के बाद पड़ोसन भी विधवा हो जाती है। इधर जो श्याम प्रकाश था वह भी बहुत दिनों से विधुर ही था।
तब वह दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं और धीरे-धीरे वह शादी कर लेते हैं। लेकिन जो उनका लड़का होता है वह शहर में ही अपनी बिल्डिंग, अपना मकान बना लेता है और वह सुखी ज़िंदगी वहीं पर जीते हैं। तो इस तरह के अपराध समाज में बहुत ही बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप खुश रहें, जागृत रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।